एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज की वीडियो किस टॉपिक पे है तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने सूट की कटिंग, क्योंकि मैं भी अपने घर पर ही सिलाई करती हूँ और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं आज आपके साथ में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि काम तो सीख लिया है हमने सिलाई का, लेकिन बुटीक कैसे खोलें या घर पर सिलाई अपनी कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और सबसे पहले ना बुटीक ओपन करने के लिए ना 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि सबसे पहले आता है बजट, और दूसरी चीज़ है आपका व्यवहार, तीसरा है लर्निंग एटीट्यूड और चौथा है लोकेशन। क्योंकि अगर आप बाहर बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं, अपना आपने काम सीख लिया है सिलाई का और बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बुटीक ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको मशीनें भी चाहिए होंगी 2 कम से कम अच्छे वाली, और उसके लिए काउंटर टॉप चाहिएगा अच्छे अच्छे, अपने जो है हर चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से आपको करना है, तो उसके लिए काफ़ी बजट आपको चाहिए होगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना कि बजट हमारे पास नहीं है और उनको नीड है सिलाई की, अपनी अर्निंग की ज़रूरत है, तो उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे अपना काम स्टार्ट करें। तो जी देखिए, सबसे पहले मेरी तो यही वो है कि अगर आपको अपना सिलाई का काम स्टार्ट करना है और आपने अच्छे से सीख लिया है सब काम, लेकिन बजट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिसके पास इतना पैसा नहीं होता है और उन्हें अपने जो है पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो आप अपने घर से स्टार्ट करिए सिलाई करना। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि 500-500 रुपये की मशीन ख़रीद लेते हैं और उसी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप काम स्टार्ट करोगे, आपकी अर्निंग अच्छी होने लगेगी, उसके बाद आप सोच सकते हो आप धीरे धीरे करके कुछ भी अपना धीरे धीरे सब सामान खरीद सकते हैं। तो आप अपने घर से जो है बुटीक स्टार्ट करिए। कुछ पैम्पलेट बना लीजिए अपने घर के सामने लगाने के लिए, तो उससे आपको पता लग जाएगा जिस कॉलोनी में आप रहते हैं कि यहाँ पर सिलाई होती है। तो ये लो बजट का बिजनेस है, क्योंकि देखो कुछ भी अगर आप बिजनेस करोगे ना तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्वेस्ट होता भी है, तभी हम कुछ बिजनेस कर पाते हैं। लेकिन सिलाई का एक इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप लो बजट होगा आपके पास में तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्कोप इतना ज़्यादा है ना इस बिजनेस में, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल गया है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े चल गए हैं, तो आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो अपने घर पर बैठे हुए ही। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी अपने घर पर ही सिलाई करती हूँ और अच्छे खासा मैं इनकम भी कर लेती हूँ अपनी। और दूसरी चीज़ आती है मधुर व्यवहार। आप अगर बाहर अपना बुटीक भी ओपन कर लोगे ना, लेकिन कुछ बुटीक वाले ऐसे होते हैं थोड़े से ना खड़ूस टाइप होते हैं, उनकी बात करने में कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो कितने भी प्रोफेशनल तरीके से आप अपना बुटीक ओपन कर लीजिए, लेकिन अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा ना तो कस्टमर खुद ही कम होने लगेंगे। क्योंकि देखिए बोलचाल और सामने वाले का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी काम के लिए। तो तीसरा जो है लर्निंग एटीट्यूड आता है। अगर आप घर पर भी अपनी सिलाई ओपन कर रहे हो ना, बुटीक ओपन कर रहे हैं, तो इतना तो आपके अंदर होना चाहिए कि अगर कोई भी डिज़ाइनिंग कपड़ा आए या कुछ भी आप कोई पूछेगी ये वाली चीज़ हमको बनवानी है, तो आपको उसको ना नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप सिलाई कर रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए, मुझे भी है, अगर कोई भी मेरे से कपड़ा बोलता है कि मुझे इस तरीके का कपड़ा सिलवाना है, तो मुझे अपने पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं ये आपका कपड़ा बना दूँगी। क्योंकि देखिए अगर आपको बिज़नेस करना है ना तो हर चीज़ में परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो अपने अपने कपड़े पर प्रैक्टिस करिए, लेकिन उस चीज़ को बनाकर आपको कस्टमर को देना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि एक छोटी मोटी मशीन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर करोगे तो अच्छी खासी मशीन आएगी और वो भी 20-30 हज़ार रुपये की आएगी। लेकिन अगर आप घर पर सिलाई करोगे ना तो 5-6 हज़ार रुपये की अच्छी मशीन आ जाएगी। बहुत सारी क्वालिटी है, ऊषा की है कि पुष्पा की है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो अच्छी मशीनें हैं।
और कुछ उसके टूल्स वगैरह ले लीजिए जो सिलाई से रिलेटेड है, और अपने घर से ही आप काम स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप कोई बंदा रख सकते हो, जैसे कि तुरपा वगैरह के लिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपना बाहर ओपन कर सकते हो बुटीक। क्योंकि अगर हम बाहर बुटीक ओपन करेंगे ना, तो ज़्यादा अगर हम खर्चा भी नहीं करेंगे, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये तो आराम से लगेंगे। क्योंकि देखिए, दुकान खरीदनी होगी जिसका किराया भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप, और दुकान भी उस जगह पर खरीदनी होगी जहाँ पर अच्छी लोकेशन हो, और अच्छी लोकेशन अगर जहाँ पर होगी ना, मार्केटिंग वगैरह होगी, अच्छे आना जाना होगा, तो वहाँ के रेट भी हाई फाई होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह लोगे तो जैसा ही बुटीक ओपन करोगे वहाँ के जो है सिलाई के रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इन्वेस्ट आपको ही करना होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना बजट बनाइए। उसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से भी सिलाई कर सकते हो। सो फ्रेंड, अपने व्यवहार को भी आपको अच्छा रखना है, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कितनी भी अच्छी सिलाई उनको करके दें, लेकिन उनकी आदत होती है कमी निकालने की। बहुत से कस्टमर ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। कोई आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए अगर आया है और उसने आपको बोला है कि ये वाली इसमें कमी है, जबकि कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है, कुछ काम करना है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना ही होगा। आप सामने वाले को बोलिए कि ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको सुधार कर दे दूंगी। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, बोलना है कि हाँ मैं सही करके दे दूंगी। तो इससे ना इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले पर। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई गुस्से से बात कर रहा है या कोई, क्योंकि सबका ना बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं अच्छे से बातें करते हैं, कुछ लोगों की बोलने की आदत ही खड़ूस टाइप की होती है। तो वो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करिए और उसके साथ में अपना जो व्यवहार है वो मधुर ही रखिए, ताकि सामने वाले पर इम्प्रेशन पड़े। और वो सामने अगर किसी और को भी बताएगा कि हाँ, उसको लगेगा कि मैंने इसके साथ में ऐसा बोला था, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है कि हाँ मैं इसको सही कर दूंगी। तो ये व्यवहार भी आपको बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इम्प्रेशन पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बोलचाल अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर खुद ही आएंगे। क्योंकि सबको देखिए, बोलने का इतना ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है कि, और बाकी सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपका व्यवहार एक तरफ होता है। अगर आप सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो आपके काम में ना दुगना फ़र्क लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना इस चीज़ को। तो अपना व्यवहार भी आपको सही रखना है, और आप टेंशन फ्री होकर अपने घर से काम स्टार्ट कीजिए। कम बजट में अपना काम स्टार्ट कीजिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्वेस्ट करके आप अपना सामान खरीदिए। जैसे ही आपकी इनकम होने लगेगी, उसके बाद आप अपना बुटीक ओपन करने की भी सोच सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे इनकम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें हिम्मत भी मिलती है। और घर पे जो सिलाई करोगे ना आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा, हिम्मत भी बढ़ेगी आपकी आगे बढ़ने की। सो फ्रेंड, घर पर ना सिलाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो है, कुछ भी अगर आपके अंदर कमी होगी वो भी सुधरना शुरू हो जाएगा, और आप में जो है एक मोटिवेशन मिलेगा आपको। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम करते करते ही सीखते हैं। तो अगर घर से आप अपना बुटीक स्टार्ट भी करोगे तो हो सकता है आगे चलकर आप एक प्रोफेशनल तरीके से सिलाई करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान अपनी कमियों से बहुत कुछ सीख लेता है। तो छोटी छोटी अगर गलती भी करेंगे तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलेगी। तो जिसका लो बजट है, जिसके पास पैसे नहीं है कि हम बाहर बुटीक कर सकते हैं, और उनको इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग हैं दुनिया में ऐसे जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी है कुछ करने की। तो आप मानिए मेरी बात और घर से अपनी जो है बुटीक स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।